आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे गोवर्धन मठ की पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवधेशानंद तीर्थ देव तीर्थ महाराज ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन कर राम मंदिर में भगवान रामलला का पूजन किया। इसके बाद वह धर्म सम्राट श्री महंत ज्ञानदास महाराज के आश्रम पर आए, जहां पर हनुमानगढ़ी के नागा संतों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में हालात चिंताजनक हैं। 2 वर्ष पूर्व वह बांग्लादेश गए थे, तब वहाँ का माहौल अत्यंत सौहार्दपूर्ण था, लेकिन इसके बाद उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसी के बाद कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां सक्रिय हो गईं। उन्होंने कहा, इन प्रवृत्तियों के दमन के लिए भारत को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि इस विषय में वह शीघ्र ही भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से भी संवाद करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में सुशासन की स्थिति है। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि आज रामलला के भव्य दर्शन हुए। मंदिर अत्यंत दिव्य और अलौकिक प्रतीत हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के कार्यक्रम चल रहे हैं और धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि भारत देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाए, तब विकास की यह गति निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस अवसर पर उनके साथ श्री महंत निर्मोही अखाड़ा अयोध्या एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास महाराज, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त पद्मनारायण द्विवेदी, असम सरकार के कैबिनेट मंत्री बोलिन चेतिया, जम्मू कश्मीर के समाज सेवी अरुण गुप्ता, विराट दास, देवानंद, पृथ्वीदास सहित अनेक संत महंत और श्रद्धालु उपस्थित रहे। देखिए क्या कुछ कहा गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने। आज हम श्री अवध धाम पधारे हैं, दिल्ली से आए। श्री हनुमान जी महाराज का हनुमानगढ़ी में अभी दर्शन किया है और अभी श्री राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन करना है। इसी वास्ते अयोध्या नगरी आए हैं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री पीएन द्विवेदी जी भी आए हैं दर्शन करने। असम राज्य के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री 5 बार के विधायक बोलिन चेतिया साहब हैं। योग साधिका मोनिका हैं जम्मू कश्मीर से। तो पूजा अर्चना करके हनुमान जी से और अभी राम जी का राष्ट्र कल्याण अभ्युदय की प्रार्थना करूंगा। शरीर स्नान भी करना है, फिर यहाँ से प्रयागराज चले जाएंगे माघ मेला के। महाराज जी 2 साल पूरे होने वाले राम मंदिर को। हाँ, आप देखेंगे 2 साल से जब से प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान हुए हैं, तो अयोध्या नगरी तो खुशहाल हुई ही है। पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया में रहने वाले सनातनी अपने आप को गौरव से भरपूर महसूस कर रहे हैं और नित्य निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अयोध्या नगरी राम प्रभु का दरबार के माध्यम से जो पूरे विश्व में भारतीय वैदिक संस्कृति के धर्म ध्वज को उत्तरोत्तर ऊंचाई पर लिए जा रहे हैं और ये हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए स्वर्णिम युग है और इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं राज्य सरकार को, उनके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना देता हूं। उनके नेतृत्व में रहते हुए
ये शुभ अवसर और खुशियों का क्षण निरंतर सनातनियों को प्राप्त हो रहा है। और जैसे सतयुग से लेकर युग युगांतरों में भारतीय शासकों की गाथा हम पढ़ते सुनते आए हैं, और जैसा सहयोग संस्कृति के उत्थान के लिए शासन का चाहिए वो मिल रहा है। इससे धर्म संस्कृति का उत्थान हो रहा है, सनातनी आनंदित हो रहे हैं। और ये केवल किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, पूरी धरतीवासियों के लिए ही आनंद का क्षण है। और ये श्रृंखला यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये आगे बढ़ती जाएगी। उसके लिए हमारा शुभाशीष है, हमारे शासकों के लिए हमारा प्रभु से प्रार्थना है वो शक्तिशाली हो, और हमारे ऋषि मुनि भी निरंतर इस दिशा में कार्यरत है और रहे हैं कि हमेशा ही यहाँ दो सत्ताएं कार्य कर रही हैं। एक ईश्वरीय सत्ता है और एक भौतिक सत्ता जो यहाँ हम लोग जनता लोग चुनते हैं। और दोनों ही सत्ताएं मानवता के लिए, सनातन के लिए जिम्मेदार हैं, और ऐसा अब यहाँ हो रहा है। तो बंगाल में देश के बारे में आप पूछिए, बांग्लादेश की घटनाओं के लिए कि हम बहुत चिंतित हैं, और उसके लिए जल्द ही हम भारत सरकार के जो जिम्मेदार हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको वहाँ की स्थिति से उनको तो मालूम है। हमारा मंत्रालय, हमारे अधिकारीगण लगातार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल पहले मैं स्वयं बांग्लादेश गया था और वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों को मैंने देखा है। वो एक समावेशी संस्कृति पर चलने वाला देश रहा है बांग्लादेश, और जब हम गए थे वहाँ बहुत स्वागत हुआ था। तो जहाँ कहीं भी अच्छे कार्य होते हैं वहाँ राक्षसी प्रवृत्तियां सक्रिय होती हैं, और उन्हें शांति सद्भाव देखा नहीं जाता, उसमें खलल डालती हैं। और वही स्थिति पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश में सक्रिय हुई है। राक्षसी प्रवृत्तियां वहां सक्रिय हुई हैं, और उनके दमन के लिए भारत एक बड़ा संप्रभु संपन्न देश है। तो भारत देश को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए, और बांग्लादेश में जो वो तत्व हैं जो वहाँ की समावेशी संस्कृति को परिपोषित करते हैं, चाहते हैं उनका संरक्षण मिले और ये राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश हो। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हर स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, जो कि धार्मिक स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, और सरकारों को इस ओर प्रेरित करेंगे। ये बताएंगे।